Hello friends, welcome to my channel. This is part 3 of chapter 7 class 12th history. इसमें हम पढ़ेंगे about the urban core. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोड्स के बारे में, फोर्टिफिकेशंस के बारे में। रोड्स के अंडर हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स हैं उन्होंने इंडो इस्लामिक आर्ट को अपनाया था जब वो गेटवे बना रहे थे। और ये इंडो इस्लामिक आर्ट किसकी देन है? टर्किश सुल्तान्स की देन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो विजयनगर आपकी सिटी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो विजयनगर है वो एम्पायर का नाम भी है। एम्पायर की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम भी विजयनगर है। ठीक है, तो विजयनगर ये जो सिटी है उसके अंदर एक अर्बन कोर थी, मतलब बहुत शहरी इलाका था। ठीक है, तो उसके फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। विजयनगर का ये जो अर्बन कोर था वो कहाँ पर था? ये विजयनगर सिटी हो गई आपकी, आपको डायरेक्शंस पता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर जो है आपका अर्बन कोर था। अब कैसे बताओगे कि साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, क्या है? जो नॉर्थ और साउथ है आप उसे पहले लिखते हो, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट को बाद में लिखते हो। तो आपने पहले देखा ये ऊपर के इलाके में है या नीचे के? तो साउथ में है, तो आपने साउथ लिखा। और किसके पास है? ईस्ट के पास है, तो ये साउथ ईस्ट एरिया के अंदर था। ठीक है, उसके बाद डॉर्टे बरबोसा नाम के एक ट्रैवलर थे पोर्चुगल के। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अर्बन कोर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी while describing the urban core. ठीक है, the other houses of the people are thatched. मतलब कुछ हाउस ऐसे हैं जो कि थैच्ड है, जो कि जैसे घास फूस से बनाए गए हैं, बट नॉनदलेस वेल बिल्ट एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशंस इन लॉन्ग स्ट्रीट। पर फिर भी ये जो है बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। और कैसे इन्होंने सेटअप किया है? अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, कि एक स्ट्रीट में एक ऑक्यूपेशन वाले लोग रह रहे हैं। ठीक है, मान लो एक स्ट्रीट में सारे कारपेंटर हैं, ऐसे करके जो है सेटअप किया गया है। बहुत लंबी लंबी स्ट्रीट्स हैं और बहुत सारे ओपन प्लेसेस भी हैं। मतलब जैसे हमारा कैसे होता है कि कहीं कहीं पार्क होता है, कहीं पे पार्किंग एरिया होता है, तो ये सारी चीजें उस टाइम पे भी थी, ओपन प्लेसेस जरूर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये बताया था डॉर्टे बारबोसा ने। तो हमें ज्यादा लोगों के हाउसेस के बारे में कोई एविडेंस नहीं मिला, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में हमें ज्यादा कोई एविडेंस नहीं मिला। जो एविडेंस है वो ये 5 पॉइंट हैं। सबसे फर्स्ट है, हमें मिले हैं एविडेंसेस ऑफ चाइनीज पोर्सिलन। ठीक है, पोर्सिलन एक्चुअल में क्या होती है? जैसे बर्तन होते हैं, ठीक है, वो किसी मटेरियल के बने हैं, परंतु हमें उसके पीसेस ही मिले हैं, वो पूरे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है 1565 के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, तो हमें ये जो पीसेस हैं पोर्सिलन के, पोर्सिलेन भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर मिले हैं। तो आप देखेंगे जो आपकी ये अर्बन कोर है उसका नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या होगा? आप यहाँ पे नॉर्थ लिखो, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट लिखो। तो ये वाला रीजन में हमें बहुत से ये पीसेस मिले हैं जो कि शो करते हैं कि ये वही यूटेंसिल्स कौन यूज कर सकता है? रिच लोग ही यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्बन कोर का नॉर्थ ईस्ट पार्ट था वहां पर ज्यादातर रिच लोग रहा करते थे। हमें बहुत से टॉम्स, ठीक है, और मॉस्क्स मिले हैं। ठीक है, वो शो करता है कि मुस्लिम लोग भी वहां पर रहते थे। ठीक है, उसके बाद हमें कई टेम्पल्स भी मिले हैं, छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए गए हैं और बहुत सारे हैं। ठीक है, उनका ज्यादातर स्ट्रक्चर मंडपास जैसा होता है। मंडप एक्चुअल में क्या होते हैं? देखो ऐसे खुले होंगे और पिलर्स के ऊपर ऐसे रूफ होती है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के बहुत से टेम्पल भी मिले हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग रह रहे हैं तो वो भगवान की वर्शिप तो करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो अपना, ठीक है, इतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ पर जो सेक्रेड सेंटर है वहां पर वर्शिप करने जाएंगे, तो यहाँ पर भी टेम्पल्स थे।
सो वी कैन से कि जो लोग हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के कल्ट्स को फॉलो करते थे। कल्ट मीन सिस्टम ऑफ वर्शिप। अलग अलग मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, तो बहुत टाइप के थे, ठीक है। और जो रेन वाटर है वो स्टोर किया जाता था। देखो ऊपर है तुंगभद्रा, तो नीचे का रीजन एरिड है, पानी की कमी है, तो वेल्स बनाई गई हैं, रेन वाटर टैंक्स बनाए गए हैं ताकि रेन वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। टेम्पल्स के आसपास भी हमें टैंक्स के एविडेंसेस मिले हैं ताकि लोगों के घरों में जो है पानी को सप्लाई किया जा सके। तो ये था आपका अर्बन कोर। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है शहरी इलाका कैसा था। अब आ गए हैं अब हम अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है द रॉयल सेंटर। देखो 3 जगहों के बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। अर्बन कोर के बारे में पढ़ लिया, अब हम रॉयल सेंटर मतलब जहां पर राजा रहते थे उस जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने साउथ ईस्ट पोर्शन के बारे में पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं साउथ वेस्ट में जहां पर रॉयल सेंटर होता था, ठीक है। अब रॉयल सेंटर की एक खासियत है कि यहाँ पर हमारे पास पैलेसेस जो हैं वो कम थे। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हमें लगा कि हाँ ये राजा जो है यहाँ पर रहते होंगे, वो कम थे एज कंपेयर टू वो स्ट्रक्चर्स जहां पे हमें लगा कि ये जो है बिल्डिंग यहाँ पर जो है वर्शिप ही की जाती होगी। तो देखिए 60 टेम्पल्स मिले हैं हमें इस रॉयल सेंटर के अंदर, और 30 पैलेसेस मिले हैं मतलब जहां पर राजा रहते हैं। तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा टेम्पल हैं रॉयल सेंटर के अंदर, ठीक है। अब एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जो हमारे टेम्पल्स थे ना वो रिचुअल फंक्शन के लिए यूज किए जाते थे। मतलब जितने भी आपके परंपराएं हैं, जितनी भी आपकी कुछ भी करना है ना, रिचुअल हैं जो भी, वो करने के लिए बनाए जाते थे। वेराज आपके पैलेसेस ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जहां पर हमें रिचुअल फंक्शन जैसा कुछ दिखा नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और डिफरेंस है कि यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं वो पूरे मैंजरी के बने हैं। मैंजरी क्या होता है? स्टोन का बना है, सारा कुछ स्टोन का बना है, तो हमें वो बिल्कुल परफेक्टली मिल गए हैं, ठीक है, जो आपके टेम्पल्स हैं। पर जो आपके पैलेसेस हैं उसका सुपर स्ट्रक्चर जो है, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है जो ऊपर का पोर्शन है, जैसे फर्स्ट फ्लोर हो गया, उसका जो सेकंड फ्लोर है मान लो, वो जो है वो वुड का बना है, पेरिशेबल मटेरियल का बना है, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब वॉर हुई, ठीक है, तब वो जो पेरिशेबल मटेरियल था, वुड था, या तो उसे जला दिया गया, ठीक है, या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो हमें सुपर स्ट्रक्चर नहीं मिलता किसी भी पैलेस का, ठीक है। अब सबसे पहले हम करने वाले हैं जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हमें मिला है रॉयल सेंटर के अंडर, ठीक है। 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है महानवमी दिब्बा, ठीक है। नवमी आपको पता है क्या होता है, कि जैसे जो आपके नवरात्रे होते हैं उसके अंदर 9 डेज होते हैं जिसकी गॉडेस की वर्शिप की जाती है ना। तो अब ये जो महानवमी दिब्बा, दिब्बा का मतलब है एक माउंड, ठीक है, एक ढेर, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो कि जो नाम हमने दिया है उस स्ट्रक्चर को, वो उसके फंक्शन पे बेस्ड है कि वो नवरात्रि से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज उसकी फॉर्म के ऊपर भी दिया है हमने कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। वो एक माउंड है, MOUND माउंड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमने उसका नाम दिया है। अब हम समझते हैं कि महानवमी दिब्बा एक्चुअल में था कैसे, ठीक है। इसके 2 प्लेटफॉर्म थे, मतलब 2 फ्लोर्स थे, ठीक है। जो पहला प्लेटफॉर्म था वो हमारा पत्थर का बना हुआ है, वो हमें मिल गया है। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसे हम महानवमी दिब्बा बोलते हैं। अब इसके ऊपर जो है स्ट्रक्चर हमें नहीं मिला, पर एक स्ट्रक्चर होने के एविडेंसेस जरूर मिले हैं। तो ये जो आपका महानवमी दिब्बा जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है उस पे बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग हो रखी है, ठीक है। आप देख सकते हैं अलग अलग चीजों को बनाया गया है। अब देखिए
अगर आप इसके ऊपर जाओगे, स्टेयर्स के बाद चढ़ के आप ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपको ये सेकंड फ्लोर नहीं दिखेगा, आप अभी भी नहीं देख सकते। अब आप जब ऊपर छत पर पहुंच जाओगे ना तो आपको बहुत से स्लॉट्स मिलेंगे, मतलब थोड़े ऐसे छेद से मिलेंगे जहां पर जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि वहां पर जो है वुडन पिलर्स लगाने की जो है जगह बना दी गई, ठीक है। और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा गोपुराम था, ठीक है, मतलब बहुत सुंदर सा गेटवे था, ठीक है। तो ऐसा इमेजिनेशन की जाती है। तो आप देख सकते हो ऊपर स्लॉट्स बन रखे हैं, एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इफ यू वांट टू सी द महानवमी दिब्बा, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो। अब ये जो स्लॉट्स बने हैं यहाँ पर कहा गया है वुडन पिलर्स जो हैं वो इंसर्ट कर दिए गए थे, ठीक है। सेकंड फ्लोर जो है वो दैट रेस्टेड ऑन द वुडन पिलर्स, ठीक है। और ये जो पिलर्स हैं वो 9 नहीं थे, बहुत सारे थे, ये रफ इमेज है, आप यूज कर सकते हो अपने पेपर के अंदर, पर आप लिख देना नॉट टू स्केल, कि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब ये जो स्लॉट्स हमें मिले हैं ये बहुत ज्यादा क्लोज एंड रेगुलर हैं, मतलब बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पे बनाए गए हैं और बहुत पास पास बने गए हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब हम इससे क्या एविडेंस मिल रहा है हमें कि यहाँ पर क्या होता होगा, बहुत पास पास पिलर्स होंगे तो उस ऐसे हॉल के अंदर, ठीक है, ये जो आपका सेकंड प्लेटफॉर्म है इसे हम बोलते हैं ऑडियंस हॉल, ठीक है। ये जो ऑडियंस हॉल है इसके अंदर क्या होता होगा। अब देखो जो आपका ऑडियंस हॉल है मतलब सेकंड फ्लोर है, उसके अंदर फ्री स्पेस तो नहीं है, इसलिए स्कॉलर्स को दिक्कत आती है कि हम कैसे बताएं इस ऑडियंस हॉल का एक्चुअल में फंक्शन क्या था। आप ही इमेजिन करिए, आप एक ऐसे रूम के अंदर खड़े हैं जहां पर हर एक थोड़ी सी जगह बाद एक पिलर है, आप वहां पर क्या कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो स्कॉलर्स फेस करते हैं, इसकी वजह से हम ऑडियंस हॉल के जो फंक्शन है उसके बारे में हम नहीं बता पाए। तो नीचे हो गया हमारा महानवाबी दिब्बा जो मैंने अभी आपको दिखाया, ऊपर इमेजिनरी ऑडियंस हॉल है जो हमें नहीं मिल रहा, कहा जाता है वॉर के बाद इसे जला दिया गया या डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है। अब अगर आप महानवाबी दिब्बा के बाहर बाउंड्री पे देखोगे तो 2 लंबी वॉल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ये जगह बची ये एक तरह से स्ट्रीट बन गई थी। इसका भी कोई फंक्शन हमें नहीं पता चला कि ये 2 वॉल्स बनाने का क्या लॉजिक था, ठीक है। अब जो आपका ये एरिया, जितने एरिया में ये फैलाया गया है, बनाया गया है, वो है 11,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इसका बेस की ये मेजरमेंट है और ये कितना हाइट में कितना है, 40 फीट है, ठीक है। तो अब कहा जाता है कि ये जो महानवाबी दिब्बा जो हमें दिख रहा है इसका क्या फंक्शन है, हम वो बता सकते हैं कि महानवमी मैंने आपको बता दिया है कि जो 9 डेज होते हैं जब गॉडेसेस की वर्शिप की जाती है, तो ये सिग्निफाई करता है कि जो वो 10 इंपॉर्टेंट दिन होते हैं 9 गॉडेसेस को वर्शिप करते हैं, आखिरी दिन को दशहरा बोलते हैं। ये वो मतलब सिग्निफाई करता है कि जो 9th डे है उस दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती थी विजयनगर एम्पायर के अंदर, ठीक है। आज के टाइम में ये जो है सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर आता है, ठीक है, महानवमी नवरात्रे, ठीक है। तो दशहरा जो है वो नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है, इस फेस्टिवल को दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में बोला जाता है, नवरात्रि या फिर महानवमी जो है वो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर बोला जाता है, मतलब जैसे जो आपका ये इंडिया है उसका जो ये साउदर्न पोर्शन है वहां पर जो है आपको नवरात्रि बोला जाएगा या फिर महानवमी बोला जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जब ये आपके इम्पोर्टेंट 9th डे होता है उस दिन क्या क्या होता था वहां पर, ठीक है। इमेज वर्शिप होती थी, सेक्रीफाइस किए जाते थे अलग अलग एनिमल्स के, ठीक है। प्रोसेशंस होते थे, मतलब जो लोग हैं वो इकट्ठे चलते थे, जैसे रैली होती है आजकल के टाइम में, वैसे प्रोसेशन किंग अगर करेगा रैली तो उसे प्रोसेशन बोलते हैं। उसके बाद वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स, ठीक है, जो हमारा राज्य अश्व है उसकी पूजा की जाती थी, रेसलिंग होती थी और डांस होता था। और जो चीफ नायक है, हमने पढ़ा है नायक कौन होते हैं,
वो यहाँ पर आया करते थे, ठीक है, किंग के पास, और किंग को गिफ्ट भी देते थे बहुत महंगे महंगे, ठीक है। और जो किंग है उसका मेन काम बताया जाता है कि वो जो है इंस्पेक्शन करता था अपनी आर्मी का, और अलग अलग जो नायक आए हैं उनके पास, उनकी आर्मी का इंस्पेक्शन करेगा कि हमारे पास कितनी पावर है, ठीक है। तो ये पहला हो गया महानवमी दिब्बा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक एनिग्मा है, पर आप देख सकते हैं कि महानवमी दिब्बा जो है वो इतना इलैबोरेट स्ट्रक्चर नहीं है जहां पर इतने सारे लोग आए, इतना सब कुछ हो जाए, ठीक है। इसलिए एक मिस्ट्री है ये स्कॉलर्स के मन में कि ऐसा सब कुछ कैसे होता होगा वहां पर, ठीक है। सो दिस इज द एनिग्मा इन विच द स्कॉलर्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड आर इन, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड जो स्ट्रक्चर आता है वो है लोटस महल। देखिए ये जो लोटस महल है, यहाँ पर ये नाम कैसे दिया गया, ठीक है। लोटस महल नाम दिया गया बाय द 19th सेंचुरी के जितने भी ब्रिटिश ट्रैवलर्स यहाँ पर आते थे। देखो 19th सेंचुरी कैसे लिखेंगे, 19 से पहले आता है 1801 और 19 के बाद 00। इस टाइम पीरियड में जितने भी ब्रिटिश ट्रैवलर्स आए उन्होंने इस बिल्डिंग का नाम लोटस महल रख दिया। अब आपको कॉलिन मैकेंजी याद है, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कॉलिन मैकेंजी है उन्होंने इसे ढूंढा था और इसके मैप भी बनाए थे। तो मैकेंजी ने जो लोटस महल है उसका जो है मतलब डिस्क्रिप्शन दिया और इसका एक मैप भी बनाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये एक काउंसिल चैम्बर है, मतलब जहां पर किंग जो है अपने सारे काउंसिल से मिलते थे, अपने एडवाइजर्स से मिलते थे, जो सलाहकार हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलते थे। ये वो जगह है, ठीक है। तो लोटस टेम्पल ना लिखना, लोटस महल है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो लोटस महल है उसके बिल्कुल पास जो है एक एलिफेंट स्टेबल भी पाया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको जूम्ड इमेज चाहिए तो कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत सारे ऐसे जो हैं छोटे छोटे रूम्स बना रखे हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी की इमेजेस को भी बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन पेपर में आती हैं ये इमेजेस। उसके बाद है हमारा हजारा राम टेम्पल। अब देखो जो वर्शिप वाली जगह है ना उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपके पास, है ना। हजारा रामा टेम्पल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर बताया गया है क्योंकि ये रॉयल सेंटर के अंदर है तो शायद यहाँ पर सिर्फ किंग और उसकी फैमिली ही आती थी पूजा करने। और जो हजारा रामा टेम्पल है उसके अंदर की जो इनर वॉल्स हैं वहां पर रामायण से रिलेटेड बहुत से स्कल्पचर जो हैं वो बनाए गए हैं। मतलब दीवारों में ही मूर्तियों की तरह जो है थोड़ा उभरा हुआ होता है ना, जैसे मूर्ति क्या होती है कि हमें वी कैन टच दैट, ठीक है। इंस्क्राइब नहीं किया गया, कुछ खोद कर नहीं बनाया गया, परंतु उसे जो है उभरे हुए तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी रामायण जो स्कल्पचर्स हैं वो वहां पे स्कल्प्ट की गई हैं ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द हजारा रामा टेम्पल। तो जब भी क्वेश्चन आने वाला है रॉयल सेंटर से रिलेटेड, आप महानवमी दिब्बा के बारे में बताओगे, लोटस महल के बारे में बताओगे और हजारा रामा टेम्पल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता दोगे। अब देखिए ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप पढ़ लीजिए और आंसर आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, सेकंड भी बहुत इजी है, 1 मार्क्स के लिए ही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द अमर नायक सिस्टम वाज द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर एक्सप्लेन। मैंने आपको बताया था कई बारी जो टॉपिक में कई ऐसी लाइंस होती हैं जो पूरे टॉपिक के बारे में बताती हैं, वो आपके ऐसे कोटेशन की फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अमर नायक सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको जो भी अमर नायक सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया है वो सब कुछ लिख दो, यू विल गेट 3 मार्क्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि थर्ड क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हेन द रूइंस ऑफ हम्पी ब्रॉट टू लाइट, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आपने सबसे पहले पढ़ा था ना डिस्कवरी ऑफ हम्पी, उसके अंदर 3 चीजें पढ़ी थी कि कॉलिन मैकेंजी 1800 के अंदर आते हैं, उसके बाद कई एपिग्राफिस्ट और फोटोग्राफर्स भी आते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है, यू विल गेट 3 मार्क्स, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।